प्यारे बच्चों, आज हम नंबर का नेक्स्ट पार्ट में है ना। और आज हम करेंगे नंबर का क्लासिफिकेशन और इसमें सीखेंगे नंबर कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिनती की संख्या से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसको हम गिनती की संख्या कहते हैं, नहीं। और ये गिनती की संख्या का नाम क्या है तो आप कहेंगे प्राकृत संख्या। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, बारीकी से शुरू से अंत तक जरूर आप ये क्लास को करेंगे, है ना। अब यहां पे बारीकी से देखें, गिनती की संख्या जितने भी हैं सबको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है तो क्या कहिएगा आप? 1। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन है तो कहिएगा अनंत, क्योंकि डॉट 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 गिनती का अंत नहीं है। 100 के बाद 101, आगे बढ़िए 2 102 103, 1000 के बाद 1001, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन होगा? अनंत होगा। और सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा? 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस गिनती की संख्या में अगर तुम जीरो को शामिल कर लेते हो, किसको? जीरो को। मतलब ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो यह जो समुच्चय प्राप्त होगा, है ना, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। मतलब ये कि टोटल के टोटल प्राकृत जो है वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के भीतर है, अंदर है। मतलब अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि 1 कौन संख्या है तो आप कहेंगे प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। 4 कौन संख्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। 5 कौन संख्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। ठीक है, तो जब भी प्राकृत संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। किसका समुच्चय? पूर्ण संख्या के। पूरा मिलाकर पूर्ण संख्या हुआ। ओके, अब थोड़ा सा और गौर करो। ये जो जीरो के अलावे तुमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें अगर तुम माइनस वाला को भी शामिल कर लेते हो, ऋणात्मक संख्या को, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो यह जो संख्या प्राप्त होगा वो किसका होगा? ठीक से लिख दें? चलो लिख देते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1, है ना, इसको भी शामिल कर लेते हो तो यह जो संख्या मिलता है वो पूर्णांक संख्या का, किसका? पूर्णांक संख्या का समुच्चय मिलता है। ठीक है, इंटीगर नंबर, इंटीगर। ओके, मतलब अब बताओ हमें कि टोटल के टोटल प्राकृत और पूर्ण सब पूर्णांक के भीतर आ गया, पूर्णांक के भीतर आ गया। मतलब अब अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि 1 कौन संख्या है तो आप कहिएगा प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। यहां तक दिक्कत? अगर जीरो की बात करें तो जीरो पूर्ण में भी है और पूर्णांक में भी है। लेकिन अगर कहे -1 -2 -3 माइनस वाला संख्या का, तो नहीं तो ये पूर्ण में है नहीं प्राकृत में है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा? अभी तक सिर्फ पूर्णांक कहेंगे इसको। मतलब बात साफ है कि 5 कौन संख्या है तो आपका उत्तर होगा प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन -4 कौन संख्या है? -5 कौन संख्या है? तो कहिएगा पूर्णांक संख्या है। प्राकृत कहिएगा नहीं, पूर्ण कहिएगा नहीं। चलिए, अब तो यहां तक मैंने देखा, थोड़ा सा और इसमें देख लो। यहाँ पे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाते हैं, है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये संख्या रेखा हुआ और यहाँ पे जीरो होता है, इधर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस वाला जाता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। इधर आपका हो गया दायां, इधर हो गया बायां। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पर ये जो जीरो है ना, ये जीरो जो आप देख रहे हैं ये न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, बिल्कुल ये न्यूट्रल है। ये जीरो बिल्कुल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो से इधर की ओर जाओगे तो धनात्मक मिलेगा और इधर की ओर जाओगे तो टोटल का टोटल ऋणात्मक मिलेगा। टोटल क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा।
ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि संख्या रेखा पर जब बायां से दायां की ओर जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं, तो बढ़ते जाते हैं। क्या होता है? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब दाईं ओर की संख्या जो होगा वो बाईं ओर से बड़ा होगा। जैसे 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहता है कि -2 और 2 में, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो हमें देखना होता है कि 2 संख्या रेखा पर दाईं ओर है और -2 बाईं ओर है, तो दाईं ओर की संख्या जो होगा वो बाईं ओर से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब 2 क्या है? बड़ा है। तब आप कहते हैं कि 2 बड़ा है। अब जानते भी होंगे कि -2 और 2 में कौन बड़ा है, तो कहता ना आंख मूंद के कि 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 दाईं ओर है और -2 बाईं ओर है। ओके, बात आई समझ में? दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर से क्या होगा? बड़ा होगा। संख्या रेखा पर निरूपण ये होता है। तो पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर जब हम बायां से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? संख्या बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जब हम दायां से बायां की ओर जाएंगे तो घटते जाएगा। दाईं ओर की संख्या बाईं ओर से हमेशा बड़ी होगी, बाईं ओर की संख्या दाईं ओर से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, खैर ये संख्या रेखा की बात थी। अब यहां पे आ जाते हैं पुनः। चलिए, ये पूर्णांक संख्या मैंने देख लिया कि इसमें माइनस को शामिल किया तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय मिल गया। अब इसमें एक चीज को और शामिल करते हैं। किसको? भिन्न को, बटा वाला को। जैसे यहां पे अगर को लिखता है -4/5 -2/3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 2/3 प्लस का हो गया, ये 4/5 प्लस का हो गया, ये डॉट 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 डॉट। जो ये जब इसमें भिन्न को तुम शामिल कर देते हो, बटा को शामिल कर देते हो, तो पता है ये किसका समुच्चय प्राप्त होता है? इसको क्या कहते हैं? हाँ, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और पूरा के पूरा परिमेय के भीतर अब सब के सब आ जाएगा, मतलब प्राकृत भी, पूर्ण भी और पूर्णांक भी। अब अगर कोई सवाल हमसे करे कि 5 कौन संख्या है, तो हम कहेंगे प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। 4 कौन संख्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। 1 कौन संख्या है? तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। 0 कौन संख्या है? तो पूर्ण के भीतर है, पूर्णांक है और परिमेय है। अगर कहे -1 कौन संख्या है, तो हम कहेंगे पूर्णांक और परिमेय, पूर्ण और प्राकृत नहीं। लेकिन अगर कहे कि 2/3 कौन संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे परिमेय संख्या है, पूर्णांक में नहीं कहेंगे उसको। 4 कौन संख्या है? तो परिमेय है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृत भी है। लेकिन ये 2/3 को परिमेय क्यों कहें, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। परिमेय का डिफिनेशन को थोड़ा सा समझना होगा हमें। ये परिमेय का डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना? मतलब साफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो संख्या बटा में हो, भिन्न में हो, ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। और ये अंश हर मतलब P और Q क्या होना चाहिए? कोई ना कोई पूर्णांक इसमें से होना चाहिए। इसमें भी एक पाबंदी है कि हर में इसमें से होना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर हर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि 5/4 परिमेय है या नहीं, तो हम कहेंगे 5/4 परिमेय है, क्योंकि 5 और 4 ये P/Q के फॉर्म में है और P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, साथ ही साथ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहे 5/0 परिमेय है या नहीं, तो हम कहेंगे यह परिमेय संख्या नहीं है।
चूंकि है p बटा q के फॉर्म में, फिर भी प्रमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p का मान 5 और q का मान 0 है। दोनों पूर्णांक है, लेकिन q का मान 0 है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अतः इसको हम प्रमेय नहीं कहेंगे। ऐसे इसका मान इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इसको बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि भाई 4 को हम प्रमेय क्यों कहें? ये तो p बटा q के फॉर्म में नहीं है। तो है क्योंकि 4 का मतलब होता है 4/1। 4 का मतलब क्या होता है? 4/1। और जो ही 4/1 लिखते हो तो ये p का मान दे देगा, ये q का मान देगा, मतलब p बटा q के फॉर्म में हो जाएगा, और दोनों के दोनों पूर्णांक भी, अतः ये प्रमेय होगा, तो 4 भी क्या होगा? प्रमेय होगा। ओके, तो यहाँ तक हम बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करिएगा, इसके अलावे भी एक संख्या और होती है ना? प्रमेय संख्या के अलावे भी एक संख्या कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, गौर से देखिएगा। √2, √3, √5, 2√3, कुछ इस ढंग से लिखा जाता है, मतलब इसमें रूट डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? रूट। तो जानता है इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? अपरिमेय संख्या, है ना? परिमेय रेशनल, अपरिमेय इरेशनल। ठीक है यहां तक? अब यहां पे ध्यान दोगे, है ना? मेरा पूरा संख्या 2 भाग में बट गया, ये पूरा के पूरा परिमेय और ये पूरा के पूरा अपरिमेय। पता है ये दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? तो ये दोनों को मिलाकर हम कहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन, अब हमारा संख्या जो है 2 भागों में बट चुका है ना? कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, एक बात आओ, अब ये बताओ कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होगा और बिना रूट वाला परिमेय होगा, तो √16 क्या होगा? ये तो रूट में है, ये √16 क्या होगा? तो तुम कहोगे रूट में है तो अपरिमेय होना चाहिए। नहीं, √16 अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है √16? तो एक बार बताओ, अगर कोई बकरी को शेर का खाल पहनाकर बैठा दोगे तो क्या उसको शेर कहोगे क्या? नहीं। तो ये √16 जो है वास्तव में 4 है। √16 का मतलब क्या होता है? 4। यह शेर का खाल पहनकर बैठा हुआ है, अतः इसको हम शेर नहीं 4 कहेंगे। मतलब 4 जब कहेंगे तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से, है ना, अगर कहे √25 कौन संख्या है, तो हम कहेंगे परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। इससे क्वेश्चन आता है कुछ ढंग से कि √3, √5, √25, 2√7, इसमें से कौन संख्या परिमेय है? कौन परिमेय है चुनना है। तो मेरा उत्तर होगा ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वास्तव में शेर है, ये वास्तव में शेर है, ये वास्तव में शेर है, लेकिन यह 5 जो है शेर का खाल पहनकर बैठा हुआ है, मतलब इसका मान क्या होगा? 5 होगा। तब 5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ओड मैन आउट में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, खैर चलिए, इस तो क्लियर हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दोगे, ये समझ में आ गया ना? परिमेय अपरिमेय, मतलब पूरा संख्या 2 भाग में बट गया मेरा। कहां कहां? परिमेय और अपरिमेय। रूट वाला हो जाएगा आपका अपरिमेय, अब बिना रूट वाला हो जाएगा परिमेय। टोटल का टोटल संख्या परिमेय के भीतर आ जाएगा। यहां पे टोटल जो संख्या है, नंबर दिखाई दे रहा है, और नीचे लिख दें, ये टोटल के टोटल जो नंबर है ना, वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला वास्तविक और दूसरा जो है काल्पनिक। थोड़ा जगह का दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। पूरा नंबर 2 भाग में बटा हुआ होता है, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जिसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा था 5/0। क्या लिखा था? 5/0। इसका मान इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 5 में तुम 0 से भागा दो ना, क्या आएगा? कुछ भी नहीं। बात है जैसे कि -1 का वर्गमूल, क्या करोगे? इसको निकाल पाओगे? क्योंकि किसी का भी वर्गमूल जो वह संख्या होता है जिसको वर्ग करने पर ये प्राप्त हो जाए, तो कोई भी ऐसा संख्या मिलेगा जिसको वर्ग करोगे तो माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या है? ये काल्पनिक है। तो यहाँ पे
पूरा संख्या दो भाग में होगा, वास्तविक एक रियल नंबर और एक काल्पनिक, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो हम वास्तविक के बारे में ही पढ़ेंगे, जो ये पूरा के पूरा क्या है, वास्तविक है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। चलिए, हमको लगता है कि आपको संख्या का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार देख लो, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ करेंगे हम, है ना। ये जो बटा वाला संख्या तुम देख रहा है ना, इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे कैसे बदलाएगा, इस पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं। तो गौर से यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम दो गो एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, बढ़िया से समझना है इसको। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो 217/25, ठीक है, हाँ 217/25, क्लियर, 217/25। एक एग्जाम्पल लेते हैं 217/6। चलिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिया, एक लिया 217/25 और एक लिया 217/6। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दें यहीं पे, चलो लाओ मिटा ही देते हैं। देखो, अगर ये 217 में 25 से भागा दो और इधर 217 में कैसे 6 से भागा दो, तो यहाँ भागा दोगे तो 25 8 200 कितना आ जाएगा 17, पुनः दशमलव 0, फिर 25 का 150 कितना आ जाएगा 20, पुनः एक 0, 25 8 200, कुछ इस प्रकार से आएगा ना, पूरा कट जाएगा। इसमें 6 से भागा दो, क्या होगा 7 18, 3 7, 6 का 36, 1.0, फिर एक बार 6 कितना आ जाएगा 4, फिर एक 0, 6 का 36, 4, फिर एक 0, 6 का 36, 4, फिर एक 0, 6 का 36, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मतलब इसका दशमलव मैंने बदला तो आया 8.68, और उसको अगर दशमलव मैंने बदला तो आया 36.1666 ... ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, कहीं ना कहीं इसको मैंने देखा तो ये पूरा कट गया, और इसको मैंने देखा तो ये पूरा नहीं कटा। तो एक बात, कोई भी पंछी को, मान लो कि मुर्गे को अगर पूरा गला काट दिया जाए तो क्या होगा, मर जाएगा, शांत पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा। और अगर उसको हल्का गला काटो तो क्या होगा, वो छटपटाते रहेगा, मतलब अशांत रहेगा। क्या रहेगा, वो अशांत रहेगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, जब यहाँ पे देखा 217 में 25 से भागा दिया तो पूरा क्या हुआ, ये कट गया। पूरा क्या हुआ, ये कट गया। अतः इसको कट गया तो क्या हो जाएगा, ये शांत पड़ जाएगा। तो इसको क्या कहोगे, शांत। और ये वाला में देखो, 217 में तुम 6 से भागा दिया तो क्या ये पूरा कटा, नहीं कटा, हल्का कटा। तो क्या रह जाएगा, ये अशांत। क्या रह जाएगा, अशांत। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? अब यहाँ पे देखो, तब तुमने देखा कि जब पूरा कट जाएगा तो उसको क्या कहोगे, शांत कहोगे। लेकिन जब पूरा नहीं कटेगा तो क्या कहोगे, अशांत। अशांत का मतलब यहाँ अनंत से होता है, मतलब ये डॉट जो जा रहा है ना, इसी को हम अशांत कहें। गौर से समझना। दूसरा बात, और यहां पे एक बात और गौर करने वाली बात है ना। जिससे तुम पढ़ा होगा आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, याद है? अरे जो बैंक मंथली पर मंथ जमा करता है 100 रुपया 200 रुपया, है ना, पर मंथ या पर डे, उसको कौन खाता कहते हो, रेकरिंग डिपॉजिट कहते हो कि नहीं कहते हो? मतलब एक निश्चित समय के अंतराल उसका पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे गौर से देखो, फिर से आगे भी क्या आएगा, शे आएगा। मतलब यह रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। इसको देखकर तुम बता सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे कोई कहता है 2.3434 ... तो तुम अगला भविष्यवाणी कर सकते हो कि अगला क्या आएगा, यहाँ पे तो 3 आएगा, अगला क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 3 4 3 4 3 4 3 4 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करे इसको देखकर हम बता सकें कि अगला अंक कौन आने वाला है, तो हम उसको कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। ध्यान देना, आवर्ती। और अंग्रेजी में इसको कहें तो कहेंगे रेकरिंग। क्या कहेंगे, रेकरिंग।
रेकरिंग का नाम सुना है ना, बिल्कुल सुना होगा। रेकरिंग किसको कहते हैं? जब वो रिपीट करता है। क्या करता है? वो रिपीट करता है। इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं या यहाँ पे इसको लिखते हैं 36.16। चूंकि शेष रिपीट कर रहा है तो ऊपर एक इस ढंग का पाई डाल देते हैं, जिसी को हम कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग। 36.16 पर रेकरिंग। बात आया समझ में? चलिए, रेकरिंग क्यों कहे? क्योंकि इसमें अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण रेकरिंग। अशांत क्यों कहे? अशांत क्यों कहे? क्योंकि ये पूरा पूरा कटा नहीं, अनंत तक गया। इसको शांत क्यों कहे? क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। अगर यहां पे हम बात करें √2, √3, 1.732 डॉट 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 डॉट, यहां पर भी होता है। मतलब ये इसका भी वर्गमूल निकालोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, अधूरा कटेगा, तो क्या कहोगे? अशांत। क्या कहोगे? अशांत। और उसमें भी यहां पे क्या था? ये भी पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या कहा तुम? अशांत। लेकिन यहां पर रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, पुनरावृत्ति अंक की हो रही थी। यहां पे रिपीट नहीं करेगा। अगला कौन अंक आएगा इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब रिपीट करेगा तो उसको आवर्ती कहोगे, तो रिपीट नहीं करेगा तो उसको अनावर्ती। अनावर्ती। क्या कहेंगे इसको? अनावर्ती। और इसका अगर अंग्रेजी में कहोगे तो नॉन रेकरिंग कह देंगे, नॉन रेकरिंग। ठीक है, अनावर्ती। अब दोस्तों यहां पे एक बात बताओ हमको कि जब हम परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो किस तरह से होगा? तो केवल दो ही तरह से होगा। पहला शांत दशमलव निरूपण और दूसरा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक है। और अपरिमेय का करेंगे तो केवल एक तरीका से होगा। वो क्या होगा? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ओके। अब अगर कहें कि यह वास्तविक संख्या का दशमलव निरूपण कितने तरह से हो सकता है, तब हम कहेंगे 3 तरह से। पहला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा अशांत अनावर्ती। ओके। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, उससे क्वेश्चन भी आया था रेलवे में। ठीक है, वो क्या आता है उसको भी थोड़ा सा देखो गौर से। अब प्रश्न है कि कोई भिन्न हम लिख दिए 115/216। अब हम पूछ दिए कि इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो शांत आएगा या अशांत आएगा, तो क्या कहोगे? शांत होगा या अशांत होगा, तो क्या कहोगे? तो इसको हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर को। हर का गुणनखंड करेंगे। और जब हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, है ना, हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। लेकिन जब हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक हो, कोई और हो, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा? अशांत। बिल्कुल वो नहीं कटेगा, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब अशांत होगा। अब यहां पे ध्यान दो, इसका शांत होगा या अशांत, मतलब जब इसको दशमलव बदलेंगे तो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। अब इसको तोड़ो, तो 216 को अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 से 10 8, फिर 2 5 दूनी 10, फिर 2 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया। अब इसका गुणनखंड तुमने किया तो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 9 27 आया और 2 4 दूनी 8। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमको इतना करना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है जब इसका गुणनखंड किए तो 2 तो आया, ठीक है 2 आया, लेकिन 2 के अलावा यहाँ पे क्या आ गया? 3 भी आ गया। तो 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा, मतलब वो पूरा पूरा कटेगा नहीं। ओके, मतलब सिंपल फंडा है, जिसका हर में 2 और 5 हो तो वो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या होगा? शांत होगा। जब जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो वो कभी नहीं कटेगा, बिल्कुल रेकरिंग में चला जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं कि ये जो शांत और ये जो अशांत दशमलव आया, उसको अगर पुनः हम भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे। हम तो परिमेय से दशमलव में बदलना सीख चुका, अब दशमलव से
है ना, हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, चाहे वो शांत हो या अशांत हो, अशांत आवर्ती हो, उसको हम किस प्रकार से भिन्न में बदलेंगे, है ना। मतलब रेकरिंग को भिन्न में बदलना, फिर उसके बाद उसको जोड़ना, घटाना, इसकी बात अगले क्लास में करेंगे। ओके, तो चलें हम, चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।